हेलो दोस्तों, मैं हूं अशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपका 11th क्लास का फिजिक्स जो चैप्टर है, यानी फिजिक्स सब्जेक्ट की आपका चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग मात्रक एवं मापन बोलते हैं, उसी चैप्टर से। तो इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं, उनको आप जाकर देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर होगा। और इस वीडियो में हम फुल्ली बात करेंगे कि उस वीडियो में क्या क्या बताएं, उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये हम बताए हैं कि भौतिक राशि क्या है, उसके मूल राशि क्या होते हैं, उसके बाद भौतिक राशि के मात्रक के गुण, उसके बाद फिर हम उसका प्रणाली बताए कि सीजीएस यहाँ पे 2 प्रणाली बताए थे। एक का प्रणाली का नाम था एपीएस, एक का सीजीएस और एक का है एएमकेएस। अभी हम बात कर रहे थे एसआई जो प्रणाली है उसके बारे में। तो एसआई प्रणाली को भी हम बात कर चुके हैं कि इसका प्रणाली के अंतर्गत 7 मूल प्रणाली है, उसके बाद 2 आपका जो है 2 पूरक मात्रक है और बहुत सारे व्युत्पन्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लंबाई है, फिर द्रव्यमान है, इसके बात किए थे। उसके बाद 2 पूरक मात्रक जो है, 2 पूरक मात्रक में एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस या घन कोण के लिए, ये दोनों ठीक है। एक होता है रेडियस, एक स्ट्रेयम। और फिर यहाँ पे व्युत्पन्न जो मात्रक है इनके बारे में भी यहाँ पे है और बहुत सारे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसा मात्रक जो है मूल तथा पूरक मात्रकों की परिभाषा। ऐसा मात्रक जो भी है सात गो का हम परिभाषा देंगे और आपको बोले थे कि मात्रक उसी को बताया जाता है जिसका एक परिभाषा होते हैं, क्योंकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसमें कोई धंधाधड़ी या कोई डुप्लीकेटी ना किया जा सके, इस तरह का कुछ उसमें ठोस चीज़ होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे है कि 1 मीटर हम किसको बोलेंगे। 1 मीटर जो है ये मात्रक है भौतिक राशि को मापने का। लंबाई यानी दूरी जो एक भौतिक राशि है उनको मापने का एक मात्रक है जो मीटर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसका डेफिनेशन है प्रकाश द्वारा निवर्त अर्थ होता है सुन्ना, फाँका, कुछ नहीं, में 1 सेकंड में 299,792,458 वे, इतना वे समय अंतराल में, इतना वे माने 1 के बाद ये समय होना चाहिए, 1 के बाद में ये वे समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई को 1 मीटर कहते हैं या 1 मीटर है। यानी 1/, यानी 1 को भाग इतना में भाग देने पर जो समय बचते हैं उन समय में प्रकाश जितना दूरी तय करेंगे उन छोटी सी दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे कि 1 किलोग्राम में क्या है। 1 किलोग्राम जो है फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिंग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल या बोछारों में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आधे रूप, यानी प्लेटियम जो एक फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में एक चीज़ रखा गया है जो किलोग्राम जिसको माना जाता है वो प्लेटियम का है और इरिडियम का, दोनों का मिश्र धातु से उसको बना के एक सिलेंडर की तरह रखा गया है। ठीक है, और उसका जो है द्रव्यमान को 1 किलोग्राम के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो वो एक आकार का होगा क्योंकि उसमें जो एक यहाँ पे सिलेंडर बताया जा रहा है, लेकिन हालांकि वो सिलेंडर ये नहीं, ये चारों तरफ से गोल है, यानी लंबाई चौड़ाई जिसको हम लोग गोल बोलते हैं। तो प्लेडियम का एक गोल है और उनका जितना मान है उन मानों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 सेकेंड। 1 सेकेंड किसको बोलेंगे, 1 सेकेंड वह समय है, अंतराल है या वह अंतराल है जिसमें सीजीएम एक परमाणु है। तो उन परमाणु के 73 माने 133 परमाणु घड़ी में, परमाणु जो घड़ी होते हैं उनमें इतना बार यानी कंपन करते हैं। तो इतना बार कंपन करने में जो समय लगती है उन समय को ही हम 1 सेकेंड कहते हैं। ठीक, सीजीएम इसको याद रखिएगा। उसके बाद 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, तो 1 एम्पियर वह नियत, ठीक है, 1 एम्पियर वह नियत धारा है जो कि निवर्त मतलब शून्य में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत या अत्यंत के बीच प्रति अत्यंत की लंबाई वाले समांतर एवं नगर निवृत्ति अनुप्रस्थ काट के चालक में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर की लंबाई इतना न्यूटन बल उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब है कि 1 मीटर दूरी स्थित अगर 2 वस्तु हैं या 2 चीज़ हैं
तो उन अनुप्रस्थ कांटों से एक बिंदु से यानी दूसरे बिंदु तक वहाँ तक जो बल पैदा होती हैं उसको ये करने के लिए उसको जाकर हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। हालांकि इस डेफिनेशन से अगर वो आपको 1 एम्पियर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैट्रिक में हम इसको बता चुके हैं, उसको जाकर आप देख लीजिएगा उस वीडियो में, ठीक है। 1 एम्पियर को वहाँ पे परिभाषा के साथ डिक्लेयर किए हैं। या तो फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बात करेंगे तब आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। एक केल्विन किसको बोलेंगे? जल के बिंदु के उष्मागति ताप के 1/273.16 को 1 केल्विन कहते हैं। यानी जल के जो त्रिक हैं उन त्रिक के बिंदु के जो उष्मा तापमान यानी उसको जो ताप है उनमें इतना से भाग देकर जितना उसका टेम्परेचर होता है उसी को हम लोग 1 केल्विन बोलेंगे। एक कैंडेला किसको बोलते हैं? तो एक कैंडेला कृष्णिका के तेल के लंबवत दिशा के साथ इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्रोद्दीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णा का दाब इतना न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटियम के गलनांक के बराबर हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ है। अब 1 मोल, ठीक है। 1 मोल किसको बोलेंगे? तो 1 मोल ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में यानी फिजिक्स में केमिस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको पूछा जाता है कई बार, तो इसको याद रख लीजिए, केमिस्ट्री में आपका काम आएगा। 1 मोल एक मौलों किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मोल सतहें होती है जिनकी 0.012 kg कार्बन परमाणु यानी 12 जो है कार्बन परमाणु में परमाणुओं की संख्या होती है। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे 12 लिखिए या फिर ऑक्सीजन में जब बात कर रहे थे ऊपर में तो वहाँ पे 133 लिखिए, ये सब क्या है? तो ये आपका समस्थानिक होते हैं, यानी परमाणु संख्या समान होने पर परमाणु भर अलग अलग होते हैं तो उनमें कुछ गुणों में बदलाव आ जाते हैं। तो वहाँ पे परमाणु संख्या तो सबका बराबर होता है लेकिन परमाणु भार यहाँ पे ये किया गया है कि परमाणु भार 12 जो कार्बन होंगे उनमें ये होगा, ठीक है। उसके बाद 1 रेडियन किसको कहेंगे? तो एक रेडियन वह तलीय कोण है, जैसे यहाँ पे आपका तलीय कोण, ठीक है, जो कि वृत्त की त्रिज्या के एक बराबर वृत्त की त्रिज्या के चाप बराबर चाप वृत्त के केंद्रों पर अंतरित करती है। यानी एक अगर बराबर चाप अगर यहाँ से ले और इन चापों में जो कोण केंद्रों पर बनती हैं तो इन कोणों को ही हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। समतल कोण को तो कोण थीटा यहाँ पे हो गया तो डी थीटा बराबर 1 रेडियन यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक। अब हम अगला देखेंगे स्टेरियम जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपका एक पूरा ये है मात्रक है। तो 1 स्टेरियम किसको बोलेंगे? तो इसमें आपका जो है वो आपका 2D था, ठीक है। 2D मतलब होता है कि ऐसे ऐसे, ठीक। जैसे मान के चलिए कोई घड़ी की सुई चल रहा है या तो आप उंगली में एक पत्थर का टुकड़ा बांध के शुद्ध धागे से घुमा रहे हैं, तो उस स्थिति में जब कोण बनते हैं तो उनको हम बोलेंगे रेडियन। अब जब मान के चलिए कोई छोला लेना है आपको, ठीक है, तो एक गोल जैसा बनाएगा कागज़, ठीक है। जैसे हम लोग जब कोई मूढ़ी उड़ी लेते हैं तो इस तरह का एक गोला बनता है ठोला, तो इस ठोला में जो कोण बनेगा तो उस कोण के लिए ये 1 स्टेरियन का बात कहा गया है। तो 1 स्टेरियन वह ठोस कोण है जो कि गोले की पृष्ठ का एक भाग, गोले आपको समझ में आ गया, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के यानी आर के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो गोले के केंद्र पर अंतरित करता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेरियन बोलते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है, ये आपका जो है क्षेत्रफल है वो उसने कितना वो गोला में कितना क्षेत्रफल ले करेगा और यहाँ पे आर यहाँ पे ओ और सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठोस कोण या घन कोण जिसको हम बोलते हैं डेल ओमेगा से इसको ये करते हैं डेल स्क्वायर बाय आर थीटा। क्षेत्रफल को उसका रेडियस जो होती है उस रेडियस के स्क्वायर में बाई के इसमें ये क्या जाता है। अब देखेंगे हम लोग एसआई पद्धति की विशेषता है। एसआई पद्धति में क्या विशेषता है, क्या गुण है? तो एसआई पद्धति की यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएं हम लोग देखेंगे। एसआई पद्धति मात्रक एक परिमेयकृत पद्धति है, अर्थात इस पद्धति से एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रा का उपयोग होता है। यानी इस भौतिक राशि के लिए इसमें एक ही मात्रा का उपयोग होता है। या मात्रकों की संबंध पद्धति है। यार ये जो है संबंध यानी
एक दूसरे से रिलेटेड ये एक पद्धति है। और इसमें फिर आगे हम लोग जो जो भी आते हैं उसको हम बना पाते हैं, लेकिन दूसरा पद्धति में इनको नहीं बना सकते थे। अर्थात इस पद्धति में उत्पन्न मात्रकों को केवल मूल मात्रकों द्वारा केवल गुणा एवं भाग करके प्राप्त किया जाता है, और जो उत्पन्न मात्रक होते हैं इन मात्रक से ही उनको गुणा या भाग करके हम लोग दूसरे मात्रक को प्राप्त कर लेते हैं, जो नए नए मात्रक बनते जाता है। यह पद्धति मैट्रिक या दशमलव पद्धति है। इस पद्धति जो है मैट्रिक और दशमलव पद्धति है, इसको कहा जाता है। इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है। इस पद्धति के सभी मात्रक सुपरिभाषित हैं तथा ये पुनः व्यवस्थित किया जा सकते हैं। ऐसे पद्धति को विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोग किया जाता है। ऐसी पद्धति जो है उनमें विज्ञान की सभी शाखा में, हर शाखा में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स इन हिंदी मीडियम चैप्टर 2 यूनिट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेजरमेंट। तो सामान्य एसआई मात्रक के पूर्व संलग्न प्रतीक क्या है, इसको देख लीजिएगा। ये कुछ एसआई मात्रक का ये है पूर्व संलग्न है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा इसको। अगर 10 टू दी पावर कभी भी 18 आ गया इसको इक्चा बोलते हैं। अगर 10 टू दी पावर कहीं पे 15 आ गया इसको पेटा यानी पी से डिनोट किया जाएगा। 10 टू दी अगर 12 आता है तो इसको टेट्रा बोलेंगे, टी बोलेंगे। 10 टू दी पावर अगर 9 आता है तो गीगा बोलेंगे। 10 टू दी पावर 6 आता है तो मेगा बोलेंगे। 10 टू दी पावर 3 आते हैं तो उसको किलो बोलेंगे, हेक्टो बोलेंगे, डेका बोलेंगे। इस तरह के यहाँ पे हैं। और ये आपका है ये माइनस में भी आपको यहाँ पे दिखाया गया था, ये उसका सिंबल भी होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ अन्य प्रायोगिक मात्रक देखेंगे। अन्य प्रायोगिक मात्रक का अर्थ होते हैं जैसे सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, इनको आप मापने जाइएगा तो अगर हम फीता लेकर तो माप नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि जो भी मेरा मीटर सिस्टम है वो मीटर सिस्टम में करोड़ों खरबों अरबों मीटर आ जाएगा कि जो हम कैलकुलेशन करके बोल नहीं पाएंगे। तो इन सब मात्रकों को या और बहुत सारे मात्रक होते हैं जिनको मापने का दूसरा कुछ और विधि है। इन 7 मात्रकों और 2 पूरक मात्रक और कुछ उत्पन्न मात्रक को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अन्य प्रायोगिक मात्रक है। खगोलिक इकाई या खगोलिक मात्रा जिसमें हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर हम मापेंगे तो इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1 AU जिसको बोलते हैं, सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की औसत दूरी एक खगोलिक इकाई है, यानी एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कह सकते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, इस मान को याद रख लीजिएगा क्योंकि आपका जो है 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैक्सिमम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं, और फिर जैसे सिलेबस के बारे में कुछ अपडेट आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। और पैटर्न को हम यहाँ पे डिनोट करके ब्लूप्रिंट दिखा के भी हम पैटर्न ये करते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं, जो नए जुड़ रहे हैं उनको ये बता रहे हैं और ये आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 AU बराबर होता है 1.496 में जो आए इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर इतना होता है, यानी 1 एस्ट्रोनॉट यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्रकाश वर्ष जिसको कहते हैं लाइट ईयर्स, ठीक है। 1 लाइट ईयर किसको बोलेंगे? 1 लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश द्वारा निवर्त में एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की वर्ष के बराबर होती हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होते हैं वो निवर्त में यानी शून्य में 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 जाते हैं मीटर। इतना मीटर जाता है कितना सेकंड में? पर सेकंड में, 1 सेकंड में। तो आप सोच सकते हैं कि इतना सेकंड जाते हैं 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता, फिर 1 घंटा में कितना, फिर इस तरह करके पूरा दिन, फिर महीना, फिर वर्ष। तो एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाएंगे 365 दिन 6 घंटा में, तो उन मान को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एक लीप ईयर ना एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। अब बोलिएगा कि सर ये कैलकुलेशन करके कैसे आया? तो अब आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए हम लोग देखते हैं कि ये होता है आपका 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड मतलब होता है 60 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड का ये। अब जो 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड वो आप इंटू करते जाइए। फिर दिन रात जो है वो आपका 24 घंटों का होता है, तो 24 से फिर ये इंटू कीजिए, फिर 365 से, तो फिर कैलकुलेट करके आप आखिर में इतना ही आपको आएगा।
उसके बाद हम देखेंगे एक पास्कल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक मात्रक है। जिस दूरी पर एक खगोलीय इकाई लंबी चाप 1 सेकंड का कोण बनाती है तो उसी उसी दूसरे को 1 पास्कल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को शायद आपको समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ कि किस दूरी पर या जिस दूरी पर एक खगोलीय इकाई लंबी चाप 1 सेकंड का बनाती हैं तो उस दूरी को 1 पास्कल कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया आंसर है ये। तो कोण बराबर थीटा बराबर एल हो गया चाप, चाप बाय त्रिज्या, आर बराबर हो गया एल बाय आर, ये थीटा बराबर एल बाय आर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसका मान रखेंगे कि एन 1 एस्ट्रोनॉट यूनिट जो है उसका मान इतना होता है, और 1 मिनट में इतना सेकेंड में इतना रेडियन कैलकुलेट करके दिखा गया कितना, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ दे दिया गया, इसको आप याद रख लीजिएगा। 1 पास्कल बराबर हुआ यहाँ पे 3.084 इंटू 10⁶ मीटर। 1 प्रकाश वर्ष, अगर ये सब आपका जो है जाता है मीटर में, लेकिन आप इसको प्रकाश वर्ष से मीटर में लिया गया है। दूसरा है प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर अगर एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में अगर इसको हम बात करेंगे तो 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉट यूनिट। और पास्कल में अगर हिसाब करेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं छोटे दूरी के लिए। ये तो हम बात कर चुके हैं, फिर भी इसको आप देख लीजिएगा। एक वर्ण बराबर कितना होता है, बड़े पैमानों के लिए मात्रक क्या है, इन सबों को देख लीजिएगा। बहुत छोटे मापानों का कौन सा मात्रक है, और ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। समय एवं मात्रक। सौर दिवस किसको बोलेंगे, नक्षत्र दिवस किसको बोलेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया, इसको आप देख सकते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगे समय सौर दिवस के बराबर होता है। नक्षत्र जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगा समय एक नक्षत्र दिवस के बराबर होती है। उसके बाद लास्ट पेज ये हम बात करेंगे सौर वर्ष जिसको हम बोलते हैं, सोलर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य से परित अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में समय 1 वर्ष कहलाता है, 1 सौर वर्ष कहता है। 1 सौर वर्ष में 365 दिन 25 होता है, तो ये ऑटोमेटिक में हिसाब से आ जा रहा है। इतना सौर दिवस होते हैं 1 सौर दिवस में। चंद्रमा मनी निमास इसमें भी उसी तरह होते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि सेकेंड जो चैप्टर था आपका 11th क्लास का भौतिक विज्ञान का सेकेंड चैप्टर राशि और मात्रक जिसको हम बोलते हैं, मात्रक और मापन, ये चैप्टर लगभग आपका नोट्स लिखाने लायक कंप्लीट हो चुका। अब इसमें जो है कुछ डिटेल से बात करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ सवाल है उनको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।